हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आपको हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे। हैशिंग एक्चुअली एक सर्चिंग टेक्निक है। सर्चिंग द क्या लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे और इन अ हैश टेबल कि एक एलिमेंट एरे में कहाँ स्टोर होगा, ये लोकेशन सर्च करने का फंक्शन बनाते हैं। बाद में फिर उसको सर्चिंग करते हैं उसी फंक्शन के थ्रू। भाई जहां पर कोई चीज हमने इंसर्ट की है और जब हमें सर्चिंग करनी है तो मैं उसी लोकेशन पे उसको सर्च करूंगा। तो अगर मैं नॉर्मली एलिमेंट एरे में रखता हूँ और उसको सर्चिंग करता हूँ लीनियर सर्च के थ्रू, तो लीनियर सर्च अप्रोक्सीमेटली आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी बार लूप चला के सर्चिंग करेगा मैक्सिमम। लेकिन हैशिंग में लूप नहीं लगेगा। अगर आपने एलिमेंट रखा है तो अगर n एलिमेंट है तो n एलिमेंट के लिए वो n टाइम लूप नहीं चलाएगा, बल्कि एक कांस्टेंट टाइम में हर एक एलिमेंट को सर्च कर लेगा कांस्टेंट टाइम में, चाहे वो पहला एलिमेंट हो, चाहे लास्ट एलिमेंट हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। इसके लिए एक फंक्शन का यूज करता है, वो हम लोग अभी आगे के लेक्चर में देख रहे हैं। तो हैशिंग इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड टू यूज ए स्पेशल फंक्शन कॉल्ड हैश फंक्शन which is used to map or find a given value with a particular key for faster access of element. The efficiency of mapping depends on the efficiency of the hash function used. जैसे let a hash function hx map the value at the index x modulo 10 in an array. For example, if the list of values 11, 12, 13, 14, 15, it will be stored at position 1, 2, 3, 4, 5 in array or hash table respectively. 11 है तो 11 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मॉडुलस कितना आया, 1 आया। तो एलिमेंट कहाँ स्टोर होगा, 11 एरे के 1 वाले में। 12 को मैंने 10 से डिवाइड किया, मॉडुलो कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो 12 कहाँ गया, 2 पे गया। मतलब इसी तरह से जो भी एलिमेंट मुझे स्टोर करना उसको मैं x मानूंगा, और जो एरे का साइज है या कुछ भी मान लेंगे, वो एरे का साइज ही मानेंगे नॉर्मली केस में, या हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, उसको 10 से डिवाइड करेंगे या किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे और उसकी पोजीशन हम निकालते जाएंगे। मतलब x मॉडुलो 10 या x मॉडुलो साइज ऑफ एरे, जैसा भी फंक्शन हम बनाएंगे वो हमारे ऊपर है, हम कैसा बनाते हैं अपनी ह्यूरिस्टिक को यूज करके। ह्यूरिस्टिक मतलब कि अपनी नॉलेज को यूज करके। तो यहाँ पर जो दिखाया गया हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर में एक लिस्ट है 11, 12, 13, 14, 15, उसके हर एक एलिमेंट को मुझे एक एरे में डालना है। तो यहाँ पे फंक्शन मान लिया गया hx इज इक्वल टू एक्स मॉडुलो 10, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी उसको 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकालेंगे उस एरे इंडेक्स पे उस वैल्यू को रखेंगे। जैसे 11 मॉडुलो 10 हमारा 1 पे आ रहा है, 12 मॉडुलो 10 कंप्यूट हो रहा है 2 एंड सो ऑन। तो ये जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं वो मेरा हैश टेबल है, और जो स्टोर कर रहे हैं लिस्ट, वो ये लिस्ट है, और ये हैश फंक्शन है। इस फंक्शन का यूज करके हम उसके इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं और वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो व्हाट इज ए हैश फंक्शन? A function that converts a given big phone number or any big number to a small practical integer value. जो भी एक नंबर को एक स्मॉल इंटीजर प्रैक्टिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है वो हैश फंक्शन होता है। द मैप्ड इंटीजर वैल्यू इज यूज्ड एज एन इंडेक्स इन द हैश टेबल। तो जो इंटीजर वैल्यू मिलती है उसको एज इंडेक्स हैश टेबल में इस्तेमाल करते हैं। इन सिंपल टर्म्स ए हैश फंक्शन मैप्स ए बिग नंबर और स्ट्रिंग टू ए स्मॉल इंटीजर दैट कैन बी यूज्ड एज एन इंडेक्स इन द हैश टेबल। जैसे आपने भी देखा था x मॉडुलो 10 एक इंडेक्स कंप्यूट कर रहा था और उस इंडेक्स पे हम x को स्टोर करा दे रहे थे। व्हाट इज मेंट बाय ए गुड फंक्शन? एक गुड हैश फंक्शन वो होगा जो बहुत एफिशिएंटली कंप्यूटेबल हो, should uniformly distribute the keys each table position equally like for each key। हर एक टेबल पोजीशन एक एलिमेंट को होल्ड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फोन नंबर्स ए बैड हैश फंक्शन इज टू टेक द फर्स्ट 3 डिजिट। कह रहे हैं कि अगर एक फोन नंबर हम ले रहे हैं तो उसमें 3 डिजिट, अगर पहले 3 डिजिट लेते हैं हैश के लिए तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। मतलब हैशिंग के लिए हम करें लास्ट 3 डिजिट ले लें, बट इससे भी एफिशिएंट तरीके हो सकते हैं कि हम लास्ट 3 डिजिट को लेके इंडेक्स बना दें और उस इंडेक्स पे जो एरे का लास्ट 3 डिजिट है उसको हम इंडेक्स मान लें, और उस इंडेक्स पे जो टेलीफोन नंबर का लास्ट 3 डिजिट है उसको हम इंडेक्स मान के स्टोर करा दें। बट ये भी एफिशिएंट नहीं है।
There may be other ways. In practical we can often employ heuristic technique. हम प्रैक्टिकली ह्यूरिस्टिक टेक्निक मतलब हमारे पास बहुत सारी नॉलेज पहले से है, उस नॉलेज का यूज करके हम एक हैश फंक्शन बना लेते हैं कि मेरा ये हैश फंक्शन वर्क करेगा। मतलब अगर हमें एक एरे में किसी एक एलिमेंट की पोजीशन कंप्यूट करनी है तो हम खुद से एक फंक्शन बना लेंगे जो उस की के टर्म में होगा। मतलब जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है उस वैल्यू के टर्म में कोई फंक्शन होगा जो फंक्शन हमारे इंडेक्स को कंप्यूट कर देगा कि वो वैल्यू एरे में किधर जाएगी, किस इंडेक्स पे जाएगी। There are two heuristic methods used: hashing by division and hashing by multiplication. Hashing by division and hashing by multiplication, आइए इसको एक एक करके देखते हैं। तो the mod method, hashing by division को mod method भी कहते हैं। In this method, for creating hash function, we map a key into one of the slot of table by taking the remainder of key divided by table size. की को टेबल के साइज से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको इंडेक्स मान लेते हैं। h of key is equal to key mod table size. तो जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है उसको टेबल के साइज से मॉड्यूलो निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उस इंडेक्स पे वैल्यू को रख देंगे। सिंस इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल डिवीजन ऑपरेशन, हैशिंग बाय डिवीजन इज क्वाइट फास्ट, तेजी से निकलेगा। सपोज r is equal to 256 and table size is 17, in which r modulo table size is that is 256 upon 17 gives 1। तो 256 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा जो टेबल का साइज है वो 17 है और 256 वो वैल्यू है जो मुझे इंसर्ट करनी है। तो 256 को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, मतलब 256 एरे के इंडेक्स 1 पे जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी यहाँ दिखाया गया है। तो इस वैल्यू को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो यानी कि 3756596 जो वैल्यू है वो एरे के 12 वाले ब्लॉक पे जाएगी। और हमारा जो अगली वैल्यू हम ले रहे हैं 573, तो 573 को भी जब 12 से डिवीजन 17 से डिवाइड करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 12 लिखा है, 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। यानी कि जब 12 दो वैल्यू के लिए कंप्यूट हो रहा है, मतलब इस वैल्यू को 17 से डिवाइड करेंगे तो भी 12 आएगा और इस वैल्यू को 17 से डिवाइड करेंगे तो भी 12 आएगा। Hence it can be seen that by this hash function many keys can have the same hash. This is called collision। मतलब बहुत सारे की के लिए सेम एरे इंडेक्स जनरेट हो जाएगा तो ये कोलिजन होगा। मतलब मैं कई वैल्यू को एक एरे इंडेक्स पर नहीं स्टोर कर सकता हूँ ना, ओवरराइट हो जाएगा। तो ये कोलिजन होगा और कोलिजन को अवॉइड करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। A prime not too close to an exact power of 2 is often good choice for table size। तो टेबल साइज के लिए हम लोग टेबल का जो साइज लेते हैं वो एक ऐसा प्राइम नंबर लेते हैं जो 2 की पावर से बहुत दूर हो, बहुत क्लोज ना हो। दूसरा हमारा मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है? In multiplication method, we multiply the key k by a constant real number c in the range c greater than 0 and less than 1, and extract the fractional part of k into c. Then we multiply this value by table size m and take the floor of the result. It can be represented as h of key is equal to floor of, फ्लोर मतलब कि अगर 3.5 है तो फ्लोर मतलब कि 3, 7.9 है तो फ्लोर मतलब 7। तो फ्लोर ऑफ m इंटू के इंटू सी मॉड 12 मॉड 1 और h ऑफ की इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ m इंटू फ्रैक्शन ऑफ k इंटू सी। के इंटू सी का फ्रैक्शन पार्ट लेंगे, उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे टेबल साइज से, उसकी फ्लोर वैल्यू ले लेंगे तो h ऑफ की निकल आएगा। तो ये इंडेक्स ऐसे कंप्यूट हो जाएगा। What is collision? Since a hash function gets a small number for a key which is a big integer or string, there is a possibility that two keys result in the same value. The situation where a newly inserted key maps to an already occupied slot in a hash table is called collision and must be handled using some collision handling technique। मतलब एक की के लिए एक ऐसा इंडेक्स कंप्यूट हो जाए जो ऑलरेडी किसी की के द्वारा ऑक्युपाइड है तो कोलिजन अकर हो जाएगा। और उस कोलिजन को हैंडल करने के हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। What are the chances of collision with large table? लार्ज टेबल में कोलिजन के चांसेस कितनी है? Collisions are very likely even if we have big table to store keys. An important observation is birthday paradox. With only 23% the probability that two people have the same birthday is 50%। बर्थडे पैराडॉक्स मतलब कई लोगों के बर्थडे सेम हो सकते हैं तो मतलब कोलिजन हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम 100 लोगों के डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें से
कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए, तो ये चांसेस हैं, तो उनको सेम लोकेशन पे स्टोर करने में कोलिजन होगा। हाउ टू हैंडल कोलिजन? देयर आर मेनली टू मेथड्स, सेपरेट चेनिंग, ओपन हैशिंग एंड ओपन एड्रेसिंग, क्लोज हैशिंग। तो सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग दो चीजें यूज होती हैं। अब सेपरेट चेनिंग को पहले देखिए। सेपरेट चेनिंग में क्या होता है कि जब हम लोग मॉड निकाल के कोई एक वैल्यू की मॉड साइज से कोई एक एरे इंडेक्स कंप्यूट करते हैं और उस इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई वैल्यू होती है, तो हम उस इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट बना देते हैं। तो जितने वैल्यू उस इंडेक्स के लिए कंप्यूट जितने इंडेक्स उस वैल्यू के लिए कंप्यूट होंगे, जितने इंडेक्स उस वैल्यू के लिए जितने सेम इंडेक्स उस वैल्यू के लिए कंप्यूट होंगे, हम लोग उसको उस इंडेक्स के साथ एक लिंक लिस्ट बना के जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए, जैसे लेट अस कंसीडर a simple hash function as key mod 7 and sequences of 50, 776, 87, 92, 73 and x 101। अब देखिए, पहले हमने इनिशियली एम्प्टी था 6 का टेबल है, जब 5 को इंसर्ट करना हुआ तो 5 मॉडुलो 7 1 आया, तो ये 1 पे आ गया। फिर 700 को और 76 को इंसर्ट किया तो 700 के लिए 0 आया, 700 मॉडुलो 7 0 आया, यहाँ 700 चला गया और 76 मॉडुलो 6 आया, वो यहाँ स्टोर हो गया। फिर 85 आया तो कोलिजन हो गया, क्योंकि 85 के लिए 1 कंप्यूट हो गया। तो 85 को हम 1 वाले नहीं रखेंगे, बल्कि 1 वाले के साथ एक लिंक लिस्ट बना के उसको 85 को उसमें जोड़ देंगे। फिर अगला मान लीजिए 92 आया, तो 92 के लिए भी इंडेक्स 7 से डिवाइड किया तो मॉडुलो 1 आ गया, तो 92 भी इसके साथ एक लिंक लिस्ट में स्टोर होता जाएगा। तो इस तरह से देखिए, 73 यहाँ पर था 3 वाले पे, तो 101 आया तो वो उसके लिए फिर 3 कंप्यूट हो गया इंडेक्स, तो 101 को उसके साथ एक लिंक लिस्ट में डाल दिया गया। ये है ओपन हैशिंग। दो तरीके बताए ना हमने, सेपरेट चेनिंग, ये सेपरेट चेनिंग है। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल टू इंप्लीमेंट, हैश टेबल नेवर फिल्स अप, वी कैन ऑलवेज ऐड मोर एलिमेंट्स टू द चेन, कभी ये फिल नहीं होगा, हम और एलिमेंट चेन में ऐड कर सकते हैं। लेस सेंसिटिव टू द हैश फंक्शन और लोड फैक्टर, इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन इट इज अननोन, मतलब जब ये पता नहीं है कि कितनी फ्रिक्वेंटली इंसर्शन और डिलीशन होगा, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या? कैश परफॉर्मेंस ऑफ चेनिंग इज नॉट गुड एज कीज आर स्टोर्ड यूजिंग ए लिंक लिस्ट। अगर हमें इसकी कैशिंग करनी है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूरी लिंक लिस्ट स्टोर करनी पड़ेगी आपको कैश में। ओपन एड्रेसिंग प्रोवाइड्स बेटर कैश परफॉर्मेंस एज एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज द सेम टेबल। वेस्ट ऑफ स्पेस होगा, बिकॉज कुछ पार्ट्स में हम लोग हैश वैल्यू नहीं डाल सकते। सम पार्ट्स ऑफ हैश टेबल आर नेवर यूज्ड। इफ द चेन बिकम्स लॉन्ग, देन सर्च टाइम कैन बिकम ऑर्डर ऑफ n इन द वर्स्ट केस, और लिंक को रखने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ओपन एड्रेसिंग लाइक सेपरेट चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग इज अ मेथड फॉर हैंडलिंग कोलिजन, ये भी कोलिजन को हैंडल करने का तरीका है। इन ओपन एड्रेसिंग ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द हैश टेबल इटसेल्फ, सारे एलिमेंट हैश टेबल में ही जाते हैं, अलग से लिंक लिस्ट नहीं बनती है। सो एट एनी पॉइंट साइज ऑफ द टेबल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कीज से ज्यादा होगा, मतलब अगर कोलिजन होगा तो भी इंसर्ट होगा। अगर किसी एक कई वैल्यूज के लिए, मान लीजिए 10 वैल्यूज के लिए सेम इंडेक्स कंप्यूट हो गया, तो वो भी स्टोर होगा, लेकिन लिंक लिस्ट नहीं बनेगी। अब देखिए होगा कैसे। सो एट एनी पॉइंट साइज ऑफ द टेबल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कीज। नोट दैट वी कैन इंक्रीज टेबल साइज बाय कॉपिंग ओल्ड डेटा इफ नीडेड। अब देखिए इंसर्ट के, जब के इंसर्ट करते हैं तो कीप प्रॉबिंग अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड। तो हम लोग जब कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना होता है और उसके इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई वैल्यू होता है, तो जो कंप्यूटेड इंडेक्स है अगर वहां पे ऑलरेडी कोई वैल्यू है, तो हम लोग अगला स्लॉट ढूंढते जाएंगे जब तक कि अगला एम्प्टी स्लॉट नहीं मिलेगा, और जैसे अगला एम्प्टी स्लॉट मिलेगा वहां पे उसको इंसर्ट कर देंगे। कीप प्रॉबिंग अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, वंस एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड इंसर्ट के। सर्च में भी ये होता है, कीप प्रॉबिंग अंटिल स्लॉट्स की doesn't become equal to the key or an empty slot reached। delete के, जब के एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो डिलीट ऑपरेशन इज इंसर्टिंग, डिलीट ऑपरेशन इज इंटरेस्टिंग। इफ वी सिंपली डिलीट ए की देन सर्च में फेल। सो स्लॉट ऑफ डिलीटेड कीज आर मार्क्ड स्पेशली एज डिलीटेड। तो जो डिलीटेड स्लॉट होता है उसको डिलीटेड मार्क करते हैं, ताकि क्योंकि एक ही इंडेक्स पे कई वैल्यू है, तो उसको हम लोग प्रॉबिंग के थ्रू अगले में तब तक अगला तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक एम्प्टी ना मिले। ओपन एड्रेसिंग इज डन फॉलोइंग वेज। लीनियर प्रॉबिंग, इन लीनियर प्रॉबिंग वी लीनियरली प्रॉब द नेक्स्ट स्लॉट
लीनियर प्रॉबिंग में हम लीनियरली नेक्स्ट स्लॉट ढूंढते रहते हैं जब तक कि एक खाली स्लॉट न मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, टिपिकल गैप बिटवीन टू prob is 1 as taken in below example. Let hash x be the slot index computed using hash function and s be the stable size. अगर s टेबल का साइज है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, h ऑफ हैश x मॉडुलो s से s अगर फुल है, हैश ऑफ x मॉडुलो s अगर फुल है तो हम लोग हैश x प्लस 1 मॉडुलो s पे जाते हैं, मतलब उसके अगले वाले को ढूंढते हैं. अगर वो भी ब्लॉक फुल है तो फिर उसके अगले पे जाते हैं, और वो भी फुल है तो उसके अगले वाले पे, मतलब 3 पे, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे ढूंढते जाते हैं जब तक कि नहीं मिलता है. लेट अस कंसीडर ए सिंपल हैश फंक्शन हैज 7 मॉडुलो 7 एंड सीक्वेंस ऑफ कीज आर ये 50, 700 एंड सो ऑन. तो पहले मैं जब इनिशियली एम्प्टी है 50 इंसर्ट होगा तो यहाँ आएगा, 700 है तो यहाँ आएगा, ठीक है, 85 है तो यहाँ आएगा, ठीक है कि नहीं, और 87 है तो यहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा. फिर मैंने 92 इंसर्ट किया तो कोलिजन हो गया, 92 पे कोलिजन हो गया क्योंकि 90 अकर साइड 50, तो 92 को भी इसी पोजीशन पे जाना था. तो हम लोग अगला स्लॉट तब तक ढूंढेंगे जब तक एम्प्टी ना मिले. तो 92 को भी 92 मॉडुलो 7 भी 1 आया, इसलिए हम लोग अगला ढूंढे तो अगला वाला क्या था, फुल था. फिर अगला वाला देखे तो एम्प्टी था, तो यहाँ पे इसको डाल दिया 92 को 3 वाले पे. इसी तरह से फिर जब हमारा 73 आया तो 100 आया, 73 एंड 101 आया तो 73 को यहाँ डाल दिया, 101 को यहाँ डाल दिया, क्योंकि 73 मॉडुलो 7 4 कंप्यूट होगा और 101 मॉडुलो 7 5 कंप्यूट होगा. क्लस्टरिंग मेन प्रॉब्लम होती है लीनियर प्रॉबिंग में, क्योंकि ढेर सारे एलिमेंट एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसमें भी सर्चिंग स्लो होती है. द मेन प्रॉब्लम विद लीनियर प्रॉबिंग इज क्लस्टरिंग. मैनी consecutive एलिमेंट्स फॉर्म ग्रुप एंड इट starts टेकिंग टाइम टू फाइंड ए फ्री स्लॉट और टू सर्च एन एलिमेंट. क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होता है, वी लुक फॉर i की पावर 2th इंडेक्स, i की पावर 2th स्लॉट इन ith इटरेशन. ith इटरेशन में हम लोग i की पावर 2 वाले स्लॉट को देखते हैं, मतलब i into i को देखते हैं. लेट hx be the slot index computed using hash function. If slot hx modulo s is full, then we try h hash of x plus 1 into 1 upon s. और अगर ये भी फुल है तो हम लोग ये ट्राई करते हैं हैश ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 मॉडुलो x, और ये भी फुल है तो हम लोग ये ट्राई करते हैं हैश ऑफ x प्लस 3 इंटू 3 मॉडुलो s एंड सो ऑन. एक होता है डबल हैशिंग. डबल हैशिंग में हम लोग दो हैश फंक्शन लेते हैं, एक hx ले लेते हैं और एक हैश x ले लेते हैं और एक हैश 2x ले लेते हैं, अगर ठीक है. और अगर एंड लुक फॉर i इंटू हैश 2x स्लॉट इन ith इटरेशन, और ith इटरेशन में हम लोग i इंटू हैश 2x देखते हैं. अगर जैसे मान लीजिए लेट hash x be the slot index computed using hash function. If hash x modulo size is full, then we try hash x plus 1 into 1 मतलब i यहाँ पे 1 into hash 2x modulo s. और अगर ये भी फुल है तो if this is also full, then we try hash x plus 2 into hash 2x modulo s and so on. If hash 2x अगर ये वाला भी फुल है तो we try what hash x प्लस 3 इंटू हैश 2x अपॉन मॉडुलो s. इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.